अस्सलाम वालेकुम। नया दौर के साथ मैं हूं सबील हसनैन। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट से साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को रिलीफ़ मिला है। आज उनके लिए रिलीफ़ का दिन था। एक था साइफ़र केस और दूसरा लेवल प्लेइंग फ़ील्ड के हवाले से कल जो दरख्वास्त दायर की थी 184(3) के तहत चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने, उसकी भी समाअत हुई है आज। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं हसनात महमूद मलिक। किसी तारुफ़ के मोहताज ही, इनसे चल कर पूछते हैं साइफ़र केस की समाअत के अहवाल। जी हसनात साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। ये बताएं कि बेंच की सरबराही कायम मकाम चीफ़ जस्टिस सरदार तारिक मसूद कर रहे थे और उनके साथ बेंच में शामिल थे जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह। तो ये दो जजेस भी जो है तो बड़े अहम हैं। इनके भी जो है तो एक स्टैंडिंग तो है सिविल राइट्स पे और सिविल लिबर्टीज़ पे। आज केस की समाअत हुई तो जस्टिस अतर मिनल्ला के क्या अहम रिमार्क्स है साइफ़र केस में? देखें, एक तो जो मैं आज का ख़ुलासा बताऊं कि जब ये केस फिक्स हुआ तो मैंने बल्कि एक दो जगह कहा, अगर इस बेंच से इमरान ख़ान को रिलीफ नहीं मिलता तो फिर पाकिस्तान में कहीं से भी रिलीफ नहीं मिलेगा। बेल के हवाले से इन दोनों जजेस का बड़ा एक लिबरल व्यू है। ये रिलीफ गिविंग जज हैं सिविल लिबर्टीज़ के हवाले से, बेल के हवाले से, और इनका कंसिस्टेंट व्यू है। ये नहीं है कि भाई वो, तो यही बात हुई आज जब ये मामला खुला साइफ़र का। तो जैसे सरदार, ये दो जजेस तो चले थे ही, जैसे अतर मिनल्ला और जैसे मंसूर अली शाह, लेकिन जैसे सरदार तारिक ने भी सवाल उठाए और ख़ासकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट पे सवाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट बज़ाहिर ये थी कि जी ये केस बनता है उन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के उस ऑफेंस में जिसमें आप कह सकते हैं कि किसी फॉरेन कंट्रीज़ ने फ़ायदा उठाया हो, आपने जो कुछ किया हो, और आपकी सज़ा ये 14 साल है, ये सज़ा मौत है। अब ये इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो मटेरियल दिखाएं कि कैसे वो उसमें फ़ाल करता है। ये तो जो मटेरियल बज़ाहिर लग रहा है प्राइमा फेशी, ये तो 2 साल वाले केस में बनता है, ये इसमें तो वो बनता ही नहीं है। तो ये जो है बड़ी एक पसपाई है इस्टेब्लिशमेंट की जो प्रोसिक्यूशन टीम थी इसमें, वो उस किस्म का मटेरियल ही नहीं दे सकी जिसमें इमरान ख़ान का केस बनता हो, जिसमें उनको सज़ाए मौत होती या 14 साल। ये जो लहराना या जो भी हो, उन्होंने कहा कि हम ये नहीं कहते कि साइफ़र में जो कुछ किया गलत किया, लेकिन ये जो ऑफेंस है ये उस सेक्शन में अट्रैक्ट करता है जिसमें सज़ा 2 साल है, और जब 2 साल होगी तो ऑटोमेटिकली बेल मिल जाएगी। इससे ज़्यादा वो लंबा, अब मैं कहूँ कि वो आप कहें कि वो ये कहा वो कहा वो, जैसे अतर मिनल्ला का खैर वो कंसिस्टेंट व्यू था कि जी एक वज़ीर आज़म जो है वो बार बार, हम वज़ीर आज़म को इस किस्म के केसेस में जिनमें सज़ाए मौत और इन चीज़ों में, ख़ासकर वो भुट्टो रेफरेंस बजाय ये लग रहा है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो से भी ओवर कॉन्शियस उस केस से भी थे। उन्होंने कहा कि ये कब तक ये चलता रहेगा, और अब इलेक्शन सर पे हैं और ये केसेस और ये वो, लेकिन बताया लीगली जो मैंने बताया कि वो मामला इस बुनियाद पे उनको जो है वो, अब रीज़न तो आएंगी तो देखना होगा कि वो कैसे, लेकिन रिमार्क से जजेस के ये बना कि ये बज़ाहिर ये वो ऑफेंस है जिसमें इमरान खान को 2 साल सज़ा हो सकती है, और जब 2 साल होगी तो उनको बेल मिल सकती है। शाह महमूद को भी के हवाले से भी जो है जैसे सरदार तारिक ने कहा कि उन्होंने तो ख़ुद पढ़ा ही नहीं, पढ़ा तो इमरान खान थे, वो समझदार थे, तो मे भी उनकी तो क्विटर हो जाए मे भी इस केस में। तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। जज साहब ने तो ये कहा कि उन्होंने तो, वो बड़े मोहतात थे, उन्होंने तो नहीं पढ़ा। तो ये जब केस 2 साल के ऑफेंस में बनता है तो बेल ऑटोमेटिकली हो जाती है, ये हो गया। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसको लंबा किया, 40 सफ़े लिखे, और जैसे सरदार तारिक ने कहा कि 80 सफ़े लिख दिए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, अब सिर्फ रस्सी चाहिए और फंदा देना है, सही। इसके अलावा तो सब कुछ लिख दिया। मेरिट्स भी डिस्कस कर ये भी, तो जब उन्होंने लिखा तो इन्होंने भी मेरिट पे डिस्कस किया, मटेरियल को बात की। अच्छा, 10-10 लाख रुपए के मचलकों के एवज़ जो है तो दोनों की ज़मानतें जो है तो मंजूर हुई हैं। अब इमरान ख़ान की रिहाई का क्या सूरत हाल है, और इलेक्शन में इमरान ख़ान लड़ सकते हैं, इलेक्शन लड़ सकते हैं या नहीं? नहीं, वो तोशाखाना में उनको ऑलरेडी सज़ा हो चुकी है और वो मैटर अलहदा है। इस केस में जो है वो उनकी बेल हुई लेकिन रिहा नहीं हो सकते, क्योंकि वो अलकादिर ट्रस्ट और तोशाखाना के जो नैब में केसेस चल रहे हैं अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में, उसमें उनको जो है वो उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। ताहम शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो बज़ाहिर ये लग रहा है कि उनको बेल जो आज हुई है वो रिहा हो जाएंगे, किसी और केस में मतलूब नहीं है। अब ये देखना है कि वो कैसे इस चीज़ों को चलाते हैं। अब बड़ी समझदारी पीटीआई करे, लेकिन ये बड़ा सेटबैक आज बज़ाहिर ये लग रहा है
इस्टेब्लिशमेंट के लिए जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो रिमार्क्स आए, उससे ये हुआ कि वो प्लान तो यही है कि ताकि पीटीआई का वर्कर सपोर्टर नाउमीद हो, लेकिन जब ये इस तरह के जज रिमार्क्स देंगे तो वो उनमें उम्मीद आ जाती है। बस इससे ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल कि साइफ अभी भी उनको कोई लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाएगी या वो चीज़ें, लेकिन जब उम्मीद बरकरार रहेगी तो 8 तारीख ये भी एक है खदशा कि वो जो पीटीआई के नाक़िद हैं उनको खदशा है कि कहीं वो ज़्यादा जो अगर टर्न आउट ज़्यादा हो गया, पीटीआई का वर्कर बाहर निकल आया, सपोर्टर बाहर निकल आया, तो वोट फिर काबू में हालात नहीं रहेंगे। अच्छा, आपने सेटबैक की बात की तो जो चीफ़ जस्टिस है काजी फ़ाइज़ वो इस वक्त मुल्क से बाहर है और उनकी गैर मौजूदगी में यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट के लिए बज़ाहिर एक सेटबैक है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखें ये चीज़ें नहीं, सेटबैक इस तरह है कि देखें ये जो जज हैं ये इमेज कॉन्शियस जज हैं। इनका ये है, ये बार बार यही कह रहे हैं कि 2018 में अगर गलतियां इलेक्शन कमीशन ने की और रिग हुआ इलेक्शन नून लीग के खिलाफ, उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार और एस्टेब्लिशमेंट ने जो कुछ किया, हम ये नहीं करना चाह रहे। ये बार बार इन जजेस की तरफ से था कि हम वो काम नहीं करेंगे जो 2018 में हुआ है। तो ये जो 8 फरवरी की तारीख में जिसने सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा एक किरदार अदा किया, तो हम ये कह सकते हैं कि अपने जो साथी जजेस हैं उनका चीफ जस्टिस पे कुछ प्रेशर था? नहीं, देखें वो तो सारी अब ग्रुपिंग की ज़रा होता है। जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा के जो जज हैं वो इस तरह हम ख्याल नहीं हैं जो उमर अता बंदयाल के जजेस हम ख्याल थे। ये जजेस जो हैं इनको अंदाज़ा है कि हिस्ट्री में किस तरह चीज़ों को फिर देखा जाता है। इस्टेब्लिशमेंट तो हर 2-3 साल बाद, 4 साल बाद में भी प्लानिंग चेंज हो जाए। जो नवाज शरीफ के साथ जो कुछ किया साकिब निसार साहब ने और जिन जजेस ने किया, वो अब बदनाम हो रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट ने तो मामला ठीक कर लिए नवाज शरीफ से। सही। अब ये चीज़ है जो जजेस इस मामले में वो चाह के भी, वो में भी ये नहीं है कि वो कोई पीटीआई की मोहब्बत में, इमरान खान की मोहब्बत में ये कुछ कर रहे हैं। वो ये इमेज कॉन्शियस हैं कि वो चाह रहे हैं कि हमारा अदलिया जो इदारा है वो ये ना हो कि वो इधर यूज़ हो गया या उधर हो गया, दोनों तरफ ना हो। लेकिन अब देखना होगा कि क्या जो आज हुआ है उसके बाद क्या जो पीडीएम की जमातें हैं वो फिर कोई धरना करेंगी, ये करेंगी, लेकिन नुकसानदेह होगा। ये वो जजेस हैं। इसमें एक और चीज़ भी है, जो लेटर लीक हुआ उसको भी आप रूल आउट नहीं। मैंने एक बात की थी कि हुकूमत को उस पर इंक्वायरी करनी चाहिए। वो जो एयरपोर्ट पे जी, वो एक लेटर था जिसको एस्टेब्लिशमेंट या जो भी थे उन्हें इंक्वायर करना चाहिए था कि ये कैसे लीक हो। वो बज़ाहिर ये लगा कि सुप्रीम कोर्ट 8 फरवरी को इलेक्शन करा रही है, हुकूमत नहीं चाह रही, इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाह रही। और उसके बाद जब ये हुआ, जैसे काजी फ़ाइज़ा गए तो लेटर एक डेलिबरेटली लीक करवा के सुप्रीम कोर्ट को बदनाम किया गया, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा को बदनाम किया गया। तो ये चीज़ें अगर वो इंक्वायरी हो जाती या मे भी हुई भी हो, पता चल जाता कि इसके पीछे कौन है, क्या है, तो ये मामला देखें, ये चीज़ें फिर जो हैं वो फिर मेरा नहीं ख्याल कि आप इन चीज़ों में करके ये वो जजेस हैं कि आप इनको दबाव में डाल के या एक तसर में ये हो कि इन दबाव में आके ये करेंगे, ये मेरा नहीं ख्याल। क्योंकि उस वक्त भी उस पर टाइमिंग पे जिक्र था, उस जो प्रेस रिलीज आई थी सुप्रीम कोर्ट की कि 66 दिन बाद ये चीज़ हो रही है। क्यों 66 दिन बाद ये लेटर जो है वो लीक हुआ? सही। अच्छा, जहाँ तक बात है टाइमिंग की, तो तहरीक इंसाफ भी नहीं चाहती कि अब इलेक्शन फ़िलहाल ना हो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा के होते हुए? वो तो जस्टिस एजाजुल एहसन का चीफ जस्टिस बनने का इंतज़ार नहीं करेंगी? नहीं, उनको आज मेरा ख्याल है कि वो चीज़ गलत हो गई है। वो उनको समझ, वो क्योंकि पीटीआई का एक है कि ट्रोल करके वो करते हैं सिलसिला के प्रेशर डालते हैं या जो भी, उनको समझ आ गई कि अगर ये जजेस जो हैं एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हो जाए, तो हमने देख लिया पंजाब में इलेक्शन नहीं करा सके, केपी में इलेक्शन नहीं करा सके, बड़ा मुश्किल है उनकी। तो ये बज़ाहिर ये है कि ये जजेस जो भी है, इनका ये है कि इलेक्शन हो जाए, हमारे नॉमिनेशन पेपर, कुछ पीटीआई का ये है कि हमें हल्की फुल्की हमारे लोगों के नॉमिनेशन पेपर जमा हो जाएं और इतराज़ात ना लगें, तो हम इलेक्शन जीत जाएंगे। उनको बड़े ओवर कॉन्फिडेंट हैं या जो भी आप कहें, हालात उनके साजगार इस वक्त हैं, तो वो समझते हैं कि इतनी भी हमें रेस्क्यू मिल जाए। और वो तो मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट अब आज का आर्डर रिटर्न आएगा तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन को बार बार आज जो लेवल प्लेइंग फील्ड पे जो पिटीशन थी, हाँ, लेवल प्लेइंग फील्ड पे जो पिटीशन है, ये किस हद तक रिलीफ है पीटीआई? वो बड़ा रिलीफ है। लेवल प्लेइंग फील्ड पे इलेक्शन कमीशन को बाकायदा ग्रिल किया गया कि आप फेल हो चुके हैं, आप लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे। एक सिंगल पार्टी आपके खिलाफ कंप्लेन है और आप जा रहे हैं अडियाला जेल और वहाँ कंटेम्प्ट की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं? जो कुछ आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से हुआ है, रिमार्क्स जो इलेक्शन कमीशन को दिए हैं जजेस ने, मेरा ख्याल है कि इससे पहले बार की
आ गई हैं। अब होगा क्या, इलेक्शन कमीशन पे प्रेशर आएगा, वो पीटीआई को रिलीफ मिलेगा। पीटीआई और आज उन्होंने यही कहा कि जितनी कंप्लेंट है पीटीआई की उनको एड्रेस करें, आज ही बैठे पीटीआई के लोगों के साथ मीटिंग करके इलेक्शन कमीशन करे, और रिटर्न आर्डर भी अभी थोड़ी देर तक में भी जारी हो जाए। जहाँ तक मैसेज कन्वे करने की बात है, इलेक्शन कमीशन पे सवालात उठाए हैं, तो इमरान खान भी तो देखें क्या मैसेजेस कन्वे कर रहे हैं। वो साइफ़र केस हो, अडियाला जेल में जो भी केस हो, बड़े कॉन्फिडेंट डिफाइंड अपने एक मोड में बैठते हैं, और वो लोग जो 9 मई के वाक़े में मुलव्वस हैं उनको वो कागजात नामजदगी जमा करा रहे हैं। तो ये भी तो एक मैसेज है इमरान खान। देखें ये बात है, ये मेरा ख्याल है कि ये इस वजह से ही मैं कह रहा हूँ कि अभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगी, और वजह उसकी ये है कि सियासत, इसका कोई सियासी हल निकलता वो तो पीटीआई निकाल नहीं। थ्रू आउट जो है जजेस हमें फैसिलिटेट करें। जजेस ने आज अपने इमेज के लिए ये किया है, ये पीटीआई की मोहब्बत में नहीं हुआ। आप कहें कि पीटीआई की मोहब्बत में ये हुआ है। वो ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हिस्ट्री में ये ना हो कि 2018 में हम यूज़ हो गए। 9 मई को वो भी मैं वही बता रहा हूँ कि ये जजेस सियासत पीटीआई की तर्ज-ए-अमल से, वो आपको पता है कि जैसे अतर मिल्ला ने सवाल उठाया था कि ये जो पंजाब असम्बलियाँ टूटी और केपी, इनको भी एग्जामिन किया जाए। इसका वाज़ेह है कि वो नहीं चाह रहे कि वो इनकी सियासत को नहीं पसंद करते। लेकिन वजह यह है कि जो सिविल लिबर्टीज़, ह्यूमन राइट का इशूज़ हैं, उसमें जजेस कैसे खामोश रहें। या तो ये है कि कोई आइन में ऐसी चीज़ हो, ऐसे मामलात हों। ये वो जज तो नहीं है ना जिन्होंने अल्ताफ़ हुसैन पे पाबंदी लगाई और इनकलाबी बन गए। वो बिल्कुल जस्टिस अतर मिनल्ला ने जो 3 अहम सवालात उठाए थे, अगर उनकी स्क्रूटनी होती, उनको एग्जामिन किया जाता, तो शायद आज हालात ये ना होते। बहुत शुक्रिया साद मलिक साहब। तो नाज़रीन, आज इमरान खान को जुज़वी रिलीफ मिला है, शाह महमूद कुरैशी को ज़्यादा रिलीफ मिला है। ये थी आज की कार्रवाई की तफसीलात आपके साथ जो शेयर की हैं। फ़िल वक्त के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।